गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये क्लासिक ओलंपियाड सीरीज का थर्ड वीडियो है और इसमें भी हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली तो ओलंपियाड लेवल के अंदर पूछे जाते हैं। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली एक वियतनाम का जो ओलंपियाड होता है, मैंने बोला था कि इस सीरीज के अंदर हम दूसरे कंट्रीज के भी ओलंपियाड को कवर करेंगे, उसमें पूछा गया। और इंडिया के कॉन्टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया की जो बहुत सारी एग्जाम होती है ओलंपियाड से रिलेटेड, मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड, उसके अंदर वो करंट ईयर के ऊपर पूछते हैं। तो इसके अंदर 2022 2023 दोनों कवर हुआ है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है वैसे भी है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक पॉइंट जो बोलना चाहता था, जो हमेशा मैं हर इस शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करता हूँ, एक मोटिवेशनल पॉइंट। तो देखो यार, एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि 3-4 लोग फ्रेंड्स जो है पार्टी करने गए एक रेस्टोरेंट के अंदर, और वो रेस्टोरेंट का जो वेटर है उनका फ्रेंड था। ठीक है, तो वो जो वेटर था उनका फ्रेंड था और ये वहाँ पार्टी करने के लिए गए, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो वो खाना खा रहे थे और वो जो वेटर है जो उनका फ्रेंड है वो सर्व कर रहा था। ठीक है, तो वेटर को थोड़ी खुराफात सूझी, तो वो क्या बोले कि जब इनका खाना हो गया तो वो आया, अरे अरे ये क्या खा लिया तुमने, इसके अंदर तो छिपकली मरी थी, ये खाने के अंदर तो छिपकली मरी थी। तो बस उसमें उसकी खुराफात थी, मतलब ये फैक्चुअल नहीं था, वो जस्ट टेस्ट करना चाहता था कि दोस्त कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे उसने बोला इसके अंदर छिपकली मरी थी, तो 4 में से जो 2 फ्रेंड थे उन्होंने वोमिट कर दिया। 4 में से जो 2 फ्रेंड थे उन्होंने वोमिट कर दिया, 2 ने कुछ नहीं किया। ठीक है, हम इससे क्या समझ रहे हैं, एक्चुअली उसके अंदर छिपकली नहीं थी, लेकिन एक जो इमेजिनेशन आई वो 2 फ्रेंड के अंदर कि यार छिपकली थी, माय गॉड अब क्या होगा। ठीक है, तो छिपकली खा लिया हमने, काइंड ऑफ। ठीक है, उसी तरह से एक स्टोरी मैंने पहले बताई थी कि एक बार अमेरिका की बात है कि एक प्रिजनर था, उसको ऑन द वर्ज ऑफ हैंग करने वाले थे, उसको मतलब उसको हैंग ही करने वाले थे। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको एक लगा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने पुलिस जो भी था, कॉप बोलते हैं वहाँ पे, उनसे उनके पास गए और उनसे बोला कि हमको इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये कल इसको फांसी होने वाली है, इसको आज आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोड़ सकते हो क्या, कल की जगह अगर आज मार दिया जाए तो चलेगा क्या। तो बोले हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसको बुलाया गया कमरे के अंदर और उसके बाद में उसको बोले कि हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आपके ऊपर, आपको हैंग करने की जगह हम आपके ऊपर कोबरा जो है, कोबरा डसेगा आपको। तो बोले कि ठीक है, बोले कल मरना क्या, आज क्या मरना, और अगर सपोज इसका मुझे फायदा हो ही रहा है, कि सपोज किसी को फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो क्या किया गया कि वहां से कोबरा लाया गया और यहाँ पे उसको बैठाया गया। ठीक है, वो कोबरा आ रहा है, कोबरा आ रहा है, कोबरा आ रहा है उसके पास, और जस्ट वो कोबरा आने वाला था, ऑब्वियसली उसके आंख पे लाके उस पर डसेगा तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। तो जस्ट कोबरा आने वाला था, उसके समझ लो 3 फुट 4 फुट पहले उसके ऊपर वो नकाब डाल दिया गया। वो हैंग करते समय भी नकाब डालते हैं ब्लैक कलर का, उस टाइप से उसके ऊपर नकाब डाल दिया गया। ठीक है, तो उसके फ्रेम ऑफ माइंड में क्या चल रहा था कि कोबरा ने डसना है उसको। ठीक है, तो जब वो नकाब डाल दिया, उसके बाद क्या किया, कोबरा को वहां से हटा दिया और 2 पिन लाई गई, 2 पिन। ठीक है, और उसके रिस्ट के ऊपर, हाथ के ऊपर वो पिन से चुभाया गया। ठीक है, पिन से चुभाया गया, सरप्राइजिंगली वो मर गया। पिन से चुभाने से कोई मरता नहीं है, लेकिन वो मर गया। ठीक है, और उससे ज्यादा सरप्राइज जब उसकी ऑटोप्सी करेगी, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो उसके अंदर कोबरा के पॉइजन के सिम्टम्स मिले। कोबरा के पॉइजन के सिम्टम्स मिले। कितनी बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। जबकि ये दोनों इंसिडेंट्स में जो मैंने 2 स्टोरी बताई है, ये दोनों स्टोरी नहीं, ये फैक्चुअली करेक्ट, फैक्चुअली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो ये दोनों स्टोरी के अंदर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ माइंड का खेल था, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड का खेल था। तो कंक्लूजन क्या निकला इन दोनों स्टोरी से, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। ठीक है, आप सोचोगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। आप अगर सोचोगे कि अगर मैं जेई अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाऊंगा, मैं जेई एडवांस क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मैं कैट की एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा हमेशा अपने, देखो हमारे दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे अंदर ही है।
ठीक है, जो हमको रोक रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी जिंदगी में पॉजिटिव सोचना, ठीक है। हाँ, मैं ये करके बताऊंगा, आई एम कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग दिस, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, योर एटीट्यूड शुड बी लाइक दैट। सो अगर हम अभी मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो देखेंगे यार सही में इजी है, ठीक है। लेकिन एक फ्रेम ऑफ माइंड तो हमसे नहीं हो पाएगा, हमने तो बचपन में किया नहीं, या ऐसा नहीं, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे यार ठीक है, कल फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं तो आज तो हो जाएगा ना स्ट्रांग, आज कर लो। सचिन तेंदुलकर को 5 साल लग गए, 6 साल लग गए इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, टू गेट फर्स्ट ओडीआई 100, फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल 100 के लिए सचिन तेंदुलकर को 6 साल लग गए। 1988 में ज्वाइन हुआ बैट्समैन, 1994 में पहला इंटरनेशनल 100 बनाया, और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है 51 इंटरनेशनल 100, ठीक है। कल नहीं थे, आज तो सुधर जाओ। बहुत गलतियां करी पुराने समय में, पास्ट में, लेकिन आज से नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड तो रख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, इफ a plus b plus c is equal to 0 and find the value of this। देखो एक चीज बता देता हूँ, मैं करूंगा, सबको लगेगा यार सर को आता होगा, पहले से किया होगा, इसलिए सर फटाफट कर देते हैं। लेकिन जब ये फेस करेंगे हम एग्जाम में, प्री आरएमओ, आरएमओ, एनएमटीसी, कैट, एनएससीजीएस, उस लेवल के क्वेश्चन है, तो हमसे नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। देखो पहला क्वेश्चन नहीं है, सही बात है, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे करें, बहुत सिंपल है। यहां पर तो तीनों सेम है, नीचे देखो b स्क्वायर माइनस ac। अच्छा, प्रोडक्ट ac कब आता है, ठीक है, प्रोडक्ट ac कब आता है? प्रोडक्ट ac आता है अगर a प्लस सी होल स्क्वायर रहा तो मिडिल टर्म ट्वाइस ac रहता है, तो यहां से ac आता है। आइसोलेटेड b स्क्वायर है यहाँ पर, इसका मतलब b अलग ही होना चाहिए, बस क्लू मिल गया कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो हमने पहली स्टेप क्या करनी है, पहली स्टेप करनी है a प्लस c इज इक्वल टू माइनस b, मतलब इसको रिजॉल्व कर दिया लाइक दैट, एंड देन उसके बाद स्क्वायरिंग। तो ये हमें इसके क्लोज लेकर जा रहा है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ac, ठीक है, ये इज इक्वल टू का साइन है, और इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब कहानी कहां पर रुक रही है कि ऊपर तो प्लस b स्क्वायर भी है, यहाँ पे तो प्लस b स्क्वायर नहीं है, ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं ना b स्क्वायर दोनों साइड, हो गया प्लस b स्क्वायर, और ये ट्वाइस ac को उधर भेज देते हैं, तो b स्क्वायर इधर ऐड किया तो इधर भी करेंगे, इधर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस b स्क्वायर हो जाएगा, तो वो ट्वाइस b स्क्वायर, और ये प्लस 2ac उधर गया तो माइनस 2ac। That's it. Your answer is 2 because question is a square plus b square plus c square upon b square minus ac. Your answer is 2. One step question था, और to be precise जब मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने ओरली 10 सेकंड में आंसर 2 बता दिया था, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस है, 2 से 3 सेकंड मुझे लगे इसको समझने को, ठीक है। नहीं यार ये ऐसा बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, b को आइसोलेट करना पड़ेगा। b को आइसोलेट किया, दिमाग में आ गया ट्वाइस ac आ रहा है, दिमाग में आ गया कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर कैसे पैदा करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, ऐड किया इधर तो उधर भी करेंगे, अरे 2 आ गया, अरे 2 आ गया, 2 इज आंसर। दैट इज द व्हाट आई कैन से दैट द थॉट प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट प्रोसेस। मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी कि छिपकली इस खाने में गिर गई और मैंने वो खाना खाया, तो मुझे वैसा ही फील हुआ, ठीक है। अपनी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखो, अपनी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखो एकदम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। x का पावर x is 2 का पावर 2048, तो ये पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, 2 का पावर 2048, तो किसी तरह से हमको बेस एंड पावर सेम बनाना है, तो ये प्रोसेस कर सकते हैं। 2 का पावर 2 का पावर 1024, ठीक है। अब ये हो गया 4, 2 का पावर 2, अब 4 का पावर, लेकिन हमको तो x का पावर x चाहिए, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर कर देंगे, और ये 1024 में से 2 इधर चले गया, तो वो हो जाएगा हमारा 512, ठीक है। इससे भी बात नहीं बन रही है, 16 है, 512 है, तो ये 16 का भी एक स्क्वायर कर देते हैं, और ये 512 में से 2 इधर चले गया, तो ये आ जाएगा 256। दैट्स इट, आवर आंसर इज 256 का पावर 256, मतलब x की वैल्यू 256, ठीक है। ये भी एक ओरल क्वेश्चन था। देखो ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस नहीं लाते हैं ओलंपियाड वगैरह में, ठीक है। ये सिर्फ हमारे बेसिक कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ बच्चों को कि जेई मेंस जेई एडवांस इज मोर ऑफ चेकिंग योर बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप बहुत इजीली ऐसी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इज दैट फाइन? चलो, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन है,
यहाँ पे भी एक अच्छी थॉट प्रोसेस लगती है। एक्स और वाई दोनों होल नंबर है, ठीक है, और अगर ये हमको गिवन है तो हमको पूछा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 टर्म में कॉमन कुछ निकलना नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमको एक्स प्लस वाई चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई में कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी को मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ तो 54 + 1 भी हो जाएगा। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको जब मैंने देखा तो मुझे y कॉमन दिख के x + 1 आ रहा है, तो ये x है तो +1 कर दिया तो x + 1 एक और बन जाएगा सेट, मतलब ये 1 + x एक पेयर बन गया, और प्लस y कॉमन कर दिया तो ये भी बन गया 1 + x, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब ये हो गया हमारा सेट 1 + x into 1 + y = 55, ठीक है। अब यहाँ शायद कुछ लोग बना ले इस क्वेश्चन को यहाँ तक के, लेकिन इसके बाद फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, अब क्या करें? तो यार देखो ये डायफेंटाइन इक्वेशन है, इसके पहले भी बता चुका हूँ, एक इक्वेशन और एक से ज्यादा अननोन, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। 55 कोई बहुत खतरनाक नंबर नहीं है। 55 क्या है, 1 × 55, ठीक है, और 5 × 11, दैट्स इट, और कुछ नहीं है 55 के फैक्टर, ठीक है, यही तो है फैक्टर इसके। तो हम क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो 1 + x को 1 ले लिया, 1 + y को 55 ले लिया, और इसका रिवर्स भी हो सकता है, y0 55 × 1 एंड y0 11 × 5, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले हम 1 + x को 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 54 हो जाएगी, है ना, y की वैल्यू 54 हो जाएगी। 1 + 0 1 एंड 1 + 54 55, ये सेट बन गया। इसका रिवर्स भी बन सकता है, x की वैल्यू 54 और y की वैल्यू 0, ठीक है। दूसरा सेट लेते हैं, 1 + x अगर 5 है तो x की वैल्यू 4 बिकॉज 1 + 4 5, और उसी तरह से y की वैल्यू 10 बिकॉज 1 + 10 11। इसका उल्टा भी हो सकता है, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 4। That's it, your answer, because question asked is find x + y, your x + y value is 54 और 14, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कैच हो सकता है, इस क्वेश्चन में नहीं लेकिन हो सकता है कि वो x और y को इंटीजर बोल दे, या x और y को नेचुरल नंबर बोल दे, सॉरी इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर बोल दे। अगर उन्होंने बोल दिया x और y नेचुरल नंबर है तो x 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर ये मेंशन कर दिया x नेचुरल नंबर है तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ x + y का 14। अभी दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 14, दूसरा आ रहा है सम 54, बिकॉज हमको x + y पूछा है, ठीक है, फाइन, ओके। सो लेट अस जंप द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द ब्यूटी, रियल ब्यूटी ऑफ दिस वीडियो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे करीब 1.5 मिनट लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। a + b + c 2022 है और 1/2022 है, लेकिन अगर एक कॉमन सेंस देखते हैं तो डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं 1/a + b + c, ये ऑटोमेटिकली 1/2022 हो गया, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। लेकिन 1/2022 तो ये भी है 1/a + 1/b + 1/c। तो अब इसको उड़ा देते हैं पिक्चर में से और इन दोनों को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 1/a + b + c और इसको इसके साथ -1/a, एक 1/a को इधर भेज दिया। ये हमेशा होता है, ये जो इसके बाद के स्टेप है वो मैं बताऊंगा ना, तो हमेशा यही चीज करोगे, ठीक है। 1/b + 1/c क्रॉस करते हैं, a - a + b + c डिवाइडेड बाय a टाइम्स a + b + c, और ये इसको भी क्रॉस कर देते हैं b + c/bc, ठीक है। a - a कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या बचा, माइनस, और ये b + c है तो b + c यहाँ पे लिख दिया, और a टाइम्स a + b + c और इधर b + c/bc, ठीक है। ओवर एक्साइटेड जो इवेपोरेशन के पार्टिकल्स रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फट से b + c को कैंसिल कर देते हैं। होता है भाई, लेकिन नहीं करना, ये कभी नहीं करना, बिकॉज b + c को कैंसिल कर दिया तो एक सोल्यूशन कम हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, b + c को कॉमन लेंगे, ठीक है, और सबको एक साइड भेजेंगे। मैंने इसके पहले 2-3 वीडियो में बताया था कि 0 अगर एक साइड रहता है तो हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। अभी राइट नाउ दोनों साइड कुछ ना कुछ है,
ठीक है, तो अगर मैं इसको उस साइड भेज दूं तो 0 मिल जाएगा ऑटोमेटिकली इस साइड। बस चलो देखते हैं इसके बाद। तो इस पूरे को इस साइड भेज देते हैं, तो इस साइड b प्लस सी ये है, उसको कॉमन में डाल दिया 1/bc, और ये माइनस है उधर जाके प्लस होना है, प्लस b प्लस सी कॉमन में आया हुआ है तो ये भी आ जाएगा 1/a टाइम्स a प्लस b प्लस c और इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके। सो ये b प्लस सी हो गया, ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुझे इतना समय नहीं लगेगा। क्रॉस कर रहे हैं इधर प्लस इधर, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac प्लस bc, ठीक है, और अपॉन abc है ना नीचे का, टाइम्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। बोला था फायदा इज इक्वल टू 0 का। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, ये उधर जाएगा 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, तो नीचे वाले को तो हमको लेना ही नहीं है, और नीचे वाला वैसे भी 0 होना नहीं है बिकॉज़ डिनोमिनेटर 0 हो गया तो सब खत्म हो जाता है किसका। ठीक है, तो अब हमको क्या बचा b प्लस c। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, हमने क्रॉस करके ऐड किया था इनको। अब अगर ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है, मैं दूसरे पेन का यूज करता हूं। यहीं पर इन दोनों में से अगर a कॉमन ले लिया तो a प्लस b बचा, और इन दोनों में से c कॉमन ले लिया तो भी a प्लस b बचा। ठीक है, तो ये a प्लस b कॉमन हो गया, दूसरा बचा a प्लस c। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं b प्लस c टाइम्स a प्लस b टाइम्स a प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये समझने के लिए अगर हम बहुत ज्यादा समय स्पेंड करेंगे तो ये क्वेश्चन कठिन है। ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिक हम 8, 9, 10 की अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि 8, 9, 10 में जितना हो सके उतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। बिकॉज हमने एक एग्जाम दी, 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 40 क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, 10 क्वेश्चन आए, वेल नो प्रॉब्लम। जो 40 क्वेश्चन है उसको घर जाके सॉल्व कर रहे हैं, अपने ट्यूशन के टीचर से, अपने स्कूल के टीचर से सॉल्व करवा रहे हैं। उससे क्या होगा, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन का नॉलेज तो बढ़ा। लेकिन आपने वो एग्जाम ही नहीं दी तो क्या होगा, आप कोई पलट के भी नहीं देखोगे उसको। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, इधर का मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ओके, नाउ ये जो है ये काफी अच्छा सा दिख रहा है पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन a प्लस बी प्लस तो 2022 है, और अगर b प्लस ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ये प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसमें से कोई एक जीरो हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, या तो b प्लस सी जीरो है, या तो a प्लस बी जीरो है, या तो a प्लस सी जीरो है। ठीक है, अब मैं सबसे टॉप पे लिख लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2022। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट था। ठीक है, अच्छा b प्लस सी अगर जीरो है तो a की वैल्यू 2022 होगी। ठीक है, दिस गिव्स a इज इक्वल टू 2022। ठीक है, नाउ अगर ध्यान देना a प्लस b को जीरो लेते हैं तो c की वैल्यू 2022 होगी। ठीक है, और अगर a प्लस c को जीरो लेते हैं तो b की वैल्यू 2022 होगी। ठीक है, अब कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये भी है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक चीज तो ये भी है ना, ध्यान से देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी जीरो है, और b प्लस सी सॉरी a प्लस बी प्लस सी 2022 है, b प्लस सी जीरो है। ठीक है, तो हम इसको अगर थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, a की वैल्यू अगर यहाँ डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2022 का पावर 2023। ये तो हो गया, प्लस 1/, अच्छा b की वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, यहाँ देखते हैं, a प्लस सी जीरो है। ठीक है, तो अगर a प्लस सी जीरो है तो b की वैल्यू 1/, वापस से वही हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। तो इसको अगर क्लब करेगा तो क्या आंसर आएगा? तीनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसको। अगर हम सोचते हैं b प्लस सी a प्लस बी a प्लस सी, ये प्रोडक्ट जीरो है, मतलब इंडिविजुअली वो जीरो हो सकते हैं, तो क्या हम इसमें और कोई यूज कर सकते हैं कंसेप्ट? उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, कैसे? अगर सपोज ये 1/a की वैल्यू डाल के आ गया, b की वैल्यू भी उसी तरह से यहां से मिलेगी। b की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर a प्लस सी जीरो है तो b हो जाएगा 2022। ठीक है, वैसा ही आने वाला है, वैसे ही आने वाला है, मतलब ये 3 टाइम्स आने वाला है। दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
फाइन। सो इनिशियली ये थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो इजीली बन गया। ठीक है, कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं, नॉट अ सिंगल स्टेप आई हैव डन व्हिच इज समथिंग न्यू। ऑल द स्टेप्स आर समथिंग हैज बीन ऑफ द लेवल 8th standard 9th standard। द ओनली थिंग इज आई यूज दोज स्टेप्स और दोज कंसेप्ट वेरी प्रॉपरली। ठीक है, फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में भी हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस लेके, जो कि डेफिनेटली आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। थैंक यू वेरी मच।